वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो और हम अक्सर थिएटर्स की बात करते हैं, थिएटर होते भी हैं बहुत सारे कराची में, और एक और ड्रामा चल रहा है आर्ट्स काउंसिल में जो है अनारकली। लेकिन अनारकली एक तो वो है जो हमने देखा है, सुना है, फिल्में भी देख ली हैं, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है, इसमें कुछ नहीं खासे ट्विस्ट, मतलब स्टोरी लाइन भी डिफरेंट होगी देन व्हाट यू माइट रिमेंबर अबाउट अनारकली, एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग इन देयर एज वेल, जो कि हमें लगता है कि हर ड्रामे में कोई ना कोई थीम या मैसेज होना भी बड़ा ज़रूरी है। एंड इंटरेस्टिंग बात इसकी ये भी है कि कोहिकोट अस्पताल की फंड रेजिंग के सिलसिले में अमेरिका से ये थिएटर ग्रुप आया हुआ है जो कनाडा, जनूबी अफ्रीका, अमेरिका में शोज़ करने के बाद पाकिस्तान में ये शो लेकर आया है और मरकज़ी मौजू है इसका ज़हनी सेहत और इससे जुड़े मसाइल। शाहिद अली जो शहंशाह अकबर का किरदार भी निभा रहे हैं और ड्रामा नफीस भी हैं, इज़ ऑल्सो द प्ले राइट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं शाहिद साहब? गुड मॉर्निंग शाहिद साहब, क्या हाल है आपका? थैंक यू। शाहिद साहब, हमें ये समझ आ गई है कि आपका पहला प्ले है जो आपने लिखा है एंड यू आर ऑल्सो एक्टिंग इन इट, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई और बाकी काम काज छोड़ के आप अपने पैशन में मतलब घुस गए कि मैंने ये करना है? नहीं, एक्चुअली बात ये थी कि सबसे पहले तो बड़ा कॉज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो कोहिकोट वुमेन हॉस्पिटल का कॉज है जहाँ पे 1,25,000 औरतों का मुफ्त इलाज किया जाता है। देयर इज़ नो कैश काउंटर इन दैट, और 180 मिडवाइफ्स तैयार की जाती हैं हर साल जिनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता और उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो वो कॉज इतना बड़ा था कि उसके साथ पिछली दफ़ा हमने रोमियो जूलियट किया, तो अब ये फिर ऐसा हुआ कि इस साल क्या किया जाए। तो फिर एक जहन में कहानी थी जिसको स्क्रिप्ट लिखा गया, उसके लिए तैयारी की गई। फिर मेरी एक को स्टार है इसमें, नूरुल खान, उन्होंने भी स्क्रिप्ट लिखने में मेरी मदद की इसको, और फिर जो हमारे उस्ताद हैं मोहम्मद इनामुल्लाह, उन्होंने इसको चेक किया और फाइनली जब उन्होंने अप्रूवल दिया देन वी फ्लोटेड एज अ प्ले। तो ये सारे जो आपके साथ ये आपका ग्रुप है, दे आर ऑल बेस्ड इन द यूएस? जी हाँ, दे आर ऑल बेस्ड इन अटलांटा, और अटलांटा से ही बेस्ड करते हैं। और पिछली दफ़ा भी हमारे साथ थे, इसमें हमारे साथ फरातूर हैं जो अनारकली का किरदार अदा कर रही हैं, नूरुल खान है, आपके साथ ट्रैवल करते हैं सारे शहरों में, कनाडा भी गए हैं। तो पहला आपका अटलांटा में ही हुआ था, आपने अपना परफॉर्मेंस? वी स्टार्टेड दिस फ्रॉम मेम्फिस। इत्तेफाक की बात है कि हमने मेम्फिस से स्टार्ट किया था क्योंकि वो डेट्स अवेलेबिलिटी की बात थी। तो लैंग्वेज क्या है इसमें? उर्दू प्योर और आसान आम फहम उर्दू है, जो बच्चों को भी समझ में आती है, बड़ों को भी समझ में आती है, और इस मैसेज को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इट्स टोटली अ कॉमेडी। अनारकली के बारे में आमतौर पे होता है कि अमेरिका में कितने उर्दू थिएटर्स होते हैं इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे अगर बात करें तो? हर जगह पर पॉकेट्स में होते हैं। हम लोग भी पिछले 5 साल से एक प्ले करते थे साल में, बस ऐसी शौक के लिए। लेकिन जब से ये टूर हमने करना शुरू किया है तो आई थिंक दिस इज तो ज़्यादा है, सप्लाई कम है आई बिलीव। आस्ते आस्ते अवेयरनेस बढ़ती जा रही है लोगों में, क्योंकि जो हमारा कुछ अनहेल्दी नॉन फैमिली फ्रेंडली थिएटर जो कुछ कॉमन होता जा रहा था, उसकी वजह से कुछ ऑडियंस अमेरिका में भी कुछ होता था, क्योंकि लोग आते थे यहाँ से भी। इधर का तो हमें पता ही है, बट मतलब इतनी मेहनत के वहाँ भी हम वो ही कर रहे हैं। लेकिन अब म्यारी थिएटर पे काम हो रहा है और बहुत मार्केट डेवलप हो रही है। अच्छा जी, आज आपका लास्ट शो है? जी, आज हमारा लास्ट शो है जी। और ये है आर्ट्स काउंसिल में कितने बजे? 7:30 बजे से एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। और टिकट्स काउंटर पे अवेलेबल होंगे? जी, टिकट वाला पे भी अवेलेबल है, टिकट्स काउंटर पे भी अवेलेबल है, एंड इट्स फॉर अ गुड कॉज। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको पता है कि अगर हम कराची में बैठे हों तो लोग जो हैं वो दिल खोल के वैसी चैरिटी वगैरह करते हैं, और अगर आपको थोड़ा सी एंटरटेनमेंट भी मिल रही हो एंड यू नो दैट यू आर डूइंग समथिंग फॉर गुड, आता है तो म्यूजिक और डांस भी ज़हन में आता है। इज देयर म्यूजिक एंड डांस इन द प्ले? नहीं, देयर इज नो म्यूजिक एंड देयर इज नो डांस इन दैट, क्योंकि कुछ लोग फंड रेजर्स में आते हैं तो उन लोगों को अच्छा नहीं महसूस होता कि जी ये डांसेस और म्यूजिक हो रहा है। दे आर स्टिल ऑफ दैट फ्रेम ऑफ माइंड के ये सब अच्छा नहीं है, तो हमने उसका एहतियात किया है। तो आप ये बताएं कि जब आप व्हेन यू मूव दिस अनारकली फ्रॉम आप यूएस कनाडा पाकिस्तान लेके आए हैं, क्या कुछ ट्वीक करते हैं या कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं होती टू द ऑडियंस दैट यू आर एक्सपेक्टिंग कि उस मुल्क में, उस शहर में क्या ऑडियंस होगी? नहीं, कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो हम पाकिस्तान में नहीं कह सकते, जो हम बाकी शहरों में कहते हैं। जो पाकिस्तान में कहते हुए हमें डर लगता है। ओके, ऑलराइट, हम आपसे नहीं पूछेंगे, इधर तो बिल्कुल ही ना कहें आप। नहीं, तो ऐसा है थोड़ा थोड़ा ट्वीक करते हैं वहाँ ऑडियंस के हिसाब से, और शो जब करते हैं तो हमें एक टेम्परेचर भी पता चल जाता है। थिएटर की खूबसूरती ये है कि उसमें यू कैन फील दैट कि क्या करना है, तो वी ट्वीक इट अ लिटिल बिट। या लवली। तो आपने खुद कितना काम किया अपने रोल पे, क्योंकि अकबर बादशाह तो आप ही हैं बीच में? हाँ, बस जी जितना मौका मिला इतना काम किया, लेकिन मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है और वो मुझे बताते भी रहे
पहले से कहा, एक पाकिस्तान से या आर्ट्स काउंसिल के एक स्टूडेंट हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हसन आलम, उन्होंने हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है। ओह लवली। वी टुक एन ऑनलाइन ट्रेनिंग विद हिम। तो उन्होंने प्रॉपर मतलब बैकग्राउंड होमवर्क के साथ उसके बाद तैयारी जी कोशिश पूरी की है, अब किस हद तक कामयाब हुए हैं ये तो। अच्छा, सो नाउ दिस इज द लास्ट शो टुडे इन कराची एंड इफ यू आर हियर इन कराची तो डेफिनेटली आप जाके जरूर देखें। एंड वे टू नेक्स्ट? इसके बाद फिर हम विस्कॉन्सिन में हमारा शो है 12 सितंबर को, उसके बाद फिर हम यूके के टूर पे जाएंगे। तो पाकिस्तान दोबारा आए ना, बाकी शहरों को कवर करें। बिल्कुल बस सर, और इंशाल्लाह जाना चाहिए, इस्लामाबाद जाना चाहिए। वैसे आप सही कह रहे हैं कि अब लोग मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जी लाहौर भी आए, इस्लामाबाद भी आए, लेकिन हमारा कोई कनेक्शन नहीं है वहाँ पे। बट वी विल वर्क ऑन दैट इंशाल्लाह। अगर कोई लोग सुन रहे हैं और हमें बुलाना चाहें तो बिल्कुल हम आएंगे। बिल्कुल, और जिस प्लेटफॉर्म में आप बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको बुलाएंगे। अच्छा, 21 को से आपने परफॉर्मेंस स्टार्ट की और आज 27 लास्ट शो होगा, तो इतने दिनों में आप बता रहे हैं हाउसफुल भी रहा है। क्या फीडबैक था लोगों को, क्या डिफरेंट लग रहा था इसमें? लोगों को ये लग रहा था कि अनारकली जो हम एक हमारा जहन में जो सोच है कि अनारकली एक इज अ ट्रेजेडी, वो नहीं है ये। इट्स अ टोटल कॉमेडी जिसमें नया दौर भी है और मतलब अनारकली मोबाइल फोन भी यूज कर रही है। ऑफ कोर्स आपको नजर, लेकिन मॉडर्न एरा भी है और मुगलिया एरा भी है। और दोनों को हमने मर्ज किया है इस तरह से, और मैसेज मेंटल इलनेस का दिया है कि अगर मैं स्टोरी बता दूंगा तो बोरिंग हो जाएगा, बट इट्स अ फुल कॉमेडी, आप हंसते रहेंगे। जबरदस्त। So it's going to be a roller coaster ride of laughter. बहुत शुक्रिया आपका शाहिद अली साहब, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड इन कराची तो यू आर वाचिंग अनारकली। 7 बजे पहुंच जाएं, फिर आप टिकट लें और 7:30 बजे प्ले शुरू हो जाएगा आर्ट्स काउंसिल में कराची में।